Assalamu alaikum, dear students. Exercise number 14.4, sum number 4. Find the constant alpha such that the vectors are coplanar. Last time हमने सीखा था कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो जब हम उनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो उनका रिजल्ट जीरो आएगा। आज ये कोप्लेनर है, इट मींस इनका जो डिटर्मिनेंट है उसको जीरो के इक्वल रख के हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन कंडीशन है कि ये कोप्लेनर है। तो देखते हैं, पहले इनको लेट कर लेते हैं, तीनों वेक्टर्स को लेट। वेक्टर ए बराबर है आई माइनस जे प्लस के। इसी तरह वेक्टर बी बराबर है आई माइनस टू जे माइनस थ्री के, आई यूनिट वेक्टर माइनस टू यूनिट वेक्टर माइनस थ्री के यूनिट वेक्टर। आखिर में है आपके पास सी आपके पास है थ्री आई माइनस अल्फा जे प्लस फाइव के। अब आप लिखेंगे सिंस ए वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है देन अब आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए इधर आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट आपने 1 लिख दिया। इधर आई का कोफिशिएंट 1 -2, के का कोफिशिएंट -3, आई 3 जे माइनस अल्फा जो कि आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला हिस्सा, और के का कोफिशिएंट 5। अब ये चूंकि कोप्लेनर है तो इसको आप इक्वल टू जीरो रखेंगे, इसको आप इक्वल टू जीरो रखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, वहां से हम इसका फाइनल रिजल्ट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये वाला 1 लिखा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट लिख दिया, ये वाला -1 लिखा, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस ये 1 प्लस हो गया। 1 -1, फिर तीसरे नंबर पे 1, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस का होता है, ये आपने प्लस लिखा। अब आपने क्या करना, अब इसको एक्सपेंड करना है, ये 1 है, 1 का कॉलम और ये वाला रो जिसमें ये 1 मौजूद है, 1 के रो और कॉलम को आपने कंसीडर नहीं करना, जो एलिमेंट्स बाकी रह गए वो आपने लिख लेना। -2, हाँ, माइनस अल्फा, -3 5। इसी तरह ये जब -1 की बारी आएगी तो इसके कॉलम और रो को आपने कंसीडर नहीं करना, जो एलिमेंट्स रह गए वो है 1 3 -3 5, 1 3 -3 5। आखिर में ये वाला 1 है, इसके रो को नहीं कंसीडर करना और इसके कॉलम को कंसीडर नहीं करना, तो आपके पास रह जाएगा 1 3 -2 माइनस अल्फा, 1 3 -2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, लाजमन साथ लगाना है, ये साथ साथ चलता रहेगा। 1 3 -2 माइनस अल्फा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10, -3 को माइनस अल्फा से किया माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा, माइनस फार्मूले का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 अल्फा आ गया, 1 एज इट इज आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 3 को -3 से किया -9 आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये डिटर्मिनेंट्स में एक्सपेंड कर रहा हूं। इसी तरह 1 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस। आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू 0 जरूर डालिए। ये भी 1 से मल्टीप्लाई खाएंगे, 9 और 5 ऐड किया 14, 14 1 जार 14। इसी तरह से ये आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाला हिस्सा एज इट इज आ गया। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, 14 में 6 ऐड किया 20, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 10 रह गया। -3 अल्फा एंड माइनस अल्फा, ये आपके पास आ गया -4 अल्फा इज इक्वल टू 0। -3 माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा, आपके पास आ गया 10 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, ये मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए। कि 4 अल्फा इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, दूसरी तरफ इक्वालिटी किया गया तो डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, अल्फा आपके पास आ गया 5/2। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सम, और ये लॉन्ग सम है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये पिछले 2 लेक्चर्स को भी कवर अप करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।